पार्ट 2 आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा और शादी कब तक होगी। ठीक है, फ्यूचर स्पाउस आपका, उसको मतलब एक साथ बहुत सारे काम करने की आदत होगी या दो काम में, मतलब एक साथ दो लोगों को हैंडल करेगा, मतलब दो टास्क, दो से ज़्यादा लोगों को हैंडल करेगा। एक तरफ फैमिली, एक तरफ कैरियर, एक तरफ मनी, एक तरफ फेम और एक तरफ अपने सिबलिंग्स, मतलब एक तरफ मतलब फैमिली के लोगों को, एक तरफ अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, ऐसे करके। ठीक है, और मे भी एक तरफ मतलब दो चीज़ों में सेम ध्यान होगा। अगर किसी फील्ड में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड की जगह दूसरे फील्ड में भी इंटरेस्ट होगा। ठीक है, दूसरे फील्ड में भी एक जगह पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, दूसरी जगह ट्राई करने में इंटरेस्टेड रहेगा। जिस जॉब में या बिजनेस में होगा तो मन करेगा कि कहीं दूसरी तरह भी ट्राई किया जाए। ठीक है, तो एक साथ दो काम, और काफ़ी कंफ्यूजिंग नेचर का होगा। डिसीजन जल्दी नहीं लेगा, डिसीजन लेने में बहुत देरी करेगा, और लाइफ पार्टनर चुनने में भी बहुत देरी करेगा। ठीक है, और हार्ड वर्किंग होगा, मतलब कोई काम को करने का सोच लिया तो करके ही रहना है, कंप्लीट करके, ये नहीं कि इसको बीच में छोड़ना है। और ये मेडिटेशन में, हीलिंग में, रेस्टिंग में भी बिलीव करता होगा। ठीक है, प्रेयर्स में, और इतना हार्ड वर्क करता है कि थक के कुछ टाइम के लिए हील करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए आराम भी करता है। और मे बी ये लेजी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ही लेजी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सम टाइम लेजी, सम टाइम हार्ड वर्किंग, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला, इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड होगी। ठीक है, और पेट लवर हो सकती है, डॉग का शौक हो, रैबिट का, कैट का। ठीक है, और मे बी गार्डनिंग का, फ्लावर्स का, नेचर का, घूमने फिरने का। ठीक है, दया भाव, एम्पैथी, सिंपैथी है। ठीक है, और रुतबे वाला होगा, शो ऑफ करने वाला, और मे बी ब्रेव, करेजियस, एडवेंचरस, और मतलब जब भी फ्री टाइम मिलता हो तो ये ऑफिस के बाद, जॉब के बाद, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये अपने गोल्स के लिए निकल पड़ता हो, या एंजॉय करने के लिए निकल पड़ता हो। ठीक है, जैसे कि कभी डिफरेंट सिटी, कंट्री। ठीक है, घूमने फिरने का बहुत शौक। ठीक है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ये फ्यूचर में पता चलेगा कि मतलब इसमें बहुत सारे मल्टीपल गोल्ड हो सकते हैं, बात जैसी नज़रें, और इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग, मतलब स्पिरिचुअल रिलीजियस पावर भी होगी, और क्रिएटिविटी बहुत होगी, न्यू चीज़ें क्रिएट करेगा, मेहनत करेगा, न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे, और कोलैबोरेशन, मतलब सबको एक साथ मिला के काम करने वाला, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को चेंज करने वाला, पहले से ही फ्यूचर के बारे में सोचने वाला। ठीक है, ये आपका पार्टनर नॉर्थ जोन से हो सकता है, साउथ से भी हो सकता है, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, चारों डायरेक्शन में हो सकता है। और मैं ये बता दूँ, आपका लाइफ पार्टनर ये हिल स्टेशन से हो सकता है, रिवर वाले प्लेसेस से हो सकता है, ग्राउंड वाले प्लेसेस से हो सकता है, मे बी बीचेस वाले से, और जहाँ पर ये डेजर्ट, रेगिस्तान। ठीक है, और मे बी काफ़ी कंपटीशन
पढ़ाई लिखाई करके कंपटीशन क्रॉस करके जॉब लगी हो, सक्सेसफुल पाई हो, सक्सेसफुल है, ठीक है, जॉब में है अच्छी। और देखते हैं आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। एवेंडेंस मतलब पैसे वाला होगा, ठीक है, एवेंडेंस सब तरह से होगी। और मदर का फुल्ली सपोर्ट होगा। और फ्यूचर स्पाउस सच का सपोर्ट करने वाला, ठीक है, मतलब अपने को अप टू डेट, जैसे कि टेक में न्यू न्यू स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, रोज़ डेली बेसिस पर न्यू न्यू अपडेट आती है, वैसे ही इसको अपनी नॉलेज को डेली अपडेट करना पड़ता है। तो ये ऑल टाइम बिजी रहता है या रहती है। आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। मे बी ये बैरियर है, कभी ना हार मानने वाला, कभी ना रुकने वाला, अपने टारगेट गोल के लिए हमेशा आगे बढ़ने वाला, ठीक है। आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। एस ऑफ कप्स का है, मतलब इमोशनली बैलेंस पर्सन होगा, ठीक है। ये इंटेलिजेंट होने के साथ इसमें इमोशन भी पाया जाता है। कहाँ कौन से इमोशन यूज़ करने हैं ये बेवकूफ़ी जानता है, ठीक है। और आपका फ्यूचर पार्टनर लीन बॉडी का और हेल्दी, मतलब स्लिम टॉल कुछ लोगों के लिए, और ठीक है, फेयर नेचर और फेयर ग्लो, कुछ लोगों में ग्लो ज़्यादा है, ठीक है, गोरे नेचर वाला। कुछ लोगों का ब्रिटिश हो सकता है। वृश्चिक राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, वृष राशि, इन राशियों का पार्टनर हो सकता है। धनु राशि, सन साइन या मून साइन में, ठीक है। और किसी लोगों के लिए WRAOTQCINTP, और ये नाम आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और अगर लड़की है तो लंबे बालों वाली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हाइटेड वाली, कुछ लोगों की कर्वी नेचर की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों की मतलब एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में मतलब पसंद होगी, ठीक है। कुछ लोगों की आंखें काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती हैं, बड़ी बड़ी, कुछ लोगों के लिप्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोगों के नेल्स फिंगर्स गर्ल्स में अच्छी हो सकती हैं, कुछ लोगों के हेयर्स काफ़ी थिक हो सकते हैं, सिल्की थिक, और कुछ लोगों की मतलब जॉ लाइन काफ़ी अच्छी होगी, कुछ लोगों का मतलब बॉयज़ में काफ़ी अट्रैक्टिव और गर्ल्स में ब्यूटीफुल, ठीक है। गर्ल्स में मुझे ज़्यादा हाइट नहीं लग रही है, 5'2", 5'3" तक, ठीक है। कुछ लोगों की 5'5", 5'4" ऐसे, कुछ लोगों की 5 फीट भी लग रही है। और बॉयज़ में मुझे यहाँ पर 5'8", 5'7", 5'9", 5'10" ऐसे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पर 7.5 या ढैया चली है, कुछ लोगों की यहाँ पर में, कुछ लोगों के फ्यूचर मतलब स्पाउस में काल सर्प योग है, कुछ लोगों के में पित्त दोष हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस और तुम्हारी नाड़ी सेम हो सकती है, दोनों की नाड़ी कुंडली में जब शादी होगी। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का लव मैरिज दिख रहा है, कुछ लोगों का अरेंज मैरिज दिख रहा है, और कुछ लोगों का ये मुझे दूर से कहीं से रिश्ता आएगा, घर की तरफ से या बाहर से। कुछ लोगों का सेल्फ सिलेक्टिव बंदा या बंदी हो सकती है जिसके साथ आप मैरिज कर सकते हो, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। कुछ लोगों का आपके जिनसे ब्रेकअप हो चुका है, आपका एक्स, वो दोबारा आपके पास कनेक्ट करे, दोबारा आए, ठीक है, अपने प्रपोजल लेके।
तो उनसे भी आपकी शादी हो सकती है। और ये आपको ऑफ़र देने में बहुत देर करें, ठीक है, दूर से आपको ऑब्जर्व करें। ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आप करेंट रिलेशनशिप में हो, आपकी ऑन ऑफ वाली सिचुएशनशिप चल रही है, आपका फ्यूचर स्पाउस वही हो। कुछ लोगों के लिए न्यू बंदा या बंदी है, तो टाइम विल टेल यू। तो वेट कीजिए, आपका फ्यूचर पार्टनर स्पाउस बहुत जल्दी आ रहा है, आ रही है। एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें।